13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला जिला। सोचिए, एक 67 साल के बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में सिर्फ एक सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। घंटों बीत जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट से उनकी वहीं उस लाइन में ही मौत हो जाती है। यह सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, बल्कि उस संकट की मानवीय कीमत है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम इसी एलपीजी संकट की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि देश में असल में चल क्या रहा है, गैस है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, ये संकट आखिर कब तक चलेगा। हम उन सभी पहलुओं को देखेंगे जिन पर शायद खुलकर बात नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी सरकारी बयानों में नहीं, बल्कि देश भर में गैस के लिए लगी उन लंबी, बहुत लंबी कतारों में है। जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। दिल्ली से लेकर पुणे तक लोग घंटों लाइनों में खड़े हैं। मध्य प्रदेश में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया। लखनऊ में एक आदमी हताशा में गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। बड़े शहरों जैसे बेंगलोर और मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। फूड डिलीवरी ऑर्डर में 60% तक की भारी गिरावट आई है। और तो और एक काला बाजार शुरू हो गया है, जहां सिलेंडर 6 गुना कीमत पर, मतलब करीब 6,000 रुपए तक में बिक रहा है। हालत इतनी बिगड़ गई है कि महाराष्ट्र में गैस ट्रकों को पुलिस की सुरक्षा देनी पड़ रही है और सिलेंडर चोरी की खबरें भी आम हो गई हैं। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आंच संसद तक पहुंच गई। स्रोत के मुताबिक एक सांसद ने कहा कि संसद की कैंटीन तक में चाय कॉफी मिलनी बंद हो गई थी। अब ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन सोचिए, जब देश के सबसे ताकतवर भवन में यह हाल है तो बाहर की स्थिति कैसी होगी। तो यहीं से दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है जनता की घबराहट और दूसरी तरफ है सरकार की घोषणाएं। आइए देखते हैं कि सच्चाई किसके ज्यादा करीब है। स्क्रीन पर यह जो विरोधाभास है वो एकदम साफ है। एक तरफ सड़कों पर अंतहीन कतारें हैं, कालाबाजारी है और लोगों की जानें तक जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि डर फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर सच में कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार ये सब आपातकालीन कदम क्यों उठा रही है। 7 मार्च को अचानक सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। 8 मार्च को रिफाइनरियों से कहा गया कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। 9 मार्च को होटलों और रेस्टोरेंट की सप्लाई 20% काट दी गई। बुकिंग के बीच का गैप शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन कर दिया गया। और जिनके घरों में पाइप्ड गैस आती है, उन्हें सिलेंडर बुक करने से ही मना कर दिया गया। ये सारे कदम तो साफ साफ राशनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कोई कमी नहीं है वाले बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अब इस संकट की असली वजह को समझते हैं, और इसकी जड़ एक 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते में छिपी है, जिस पर हमारे और आपके जैसे 33 करोड़ घरों की रसोई निर्भर करती है। इसे समझने के लिए ये चार्ट देखिए। हम अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, मतलब हर 10 में से 6 सिलेंडर आयात किए जाते हैं। हम सिर्फ 40% ही देश में बना पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। और समस्या तब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि ये 60% आयातित गैस का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, होर्मुज जलडमरू मध्य। और स्रोत के मुताबिक हुआ ये कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया, और इसके बंद होते ही भारत की सप्लाई लाइन एक तरह से कट गई। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे देश के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यानी कोई बड़ा आपातकालीन भंडार है ही नहीं। हमारे पास मुश्किल से 48 घंटे, यानी 2 दिन से भी कम की खपत के बराबर का बफर स्टॉक होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सप्लाई रुकी तो देश 2 दिन में ही ठहर सकता है। स्रोत का विश्लेषण ये भी बताता है कि ये संकट कोई अचानक आई आसमानी आफत नहीं है। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, और अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाते तो शायद आज ये हालात न होते। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। स्रोत के मुताबिक जनवरी 2026 से ही ये साफ होने लगा था कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। युद्ध से ठीक पहले भी स्थिति का अंदाजा था, लेकिन जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ, उसके बाद भी बड़े कदम उठाने में करीब 1 हफ्ता लग गया। और उस 1 हफ्ते तक जनता को यही बताया जाता रहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह संकट खत्म कब होगा, गैस की सप्लाई सामान्य कब होगी। देखिए, यहां 4 रास्ते दिखते हैं।
पहला कि युद्ध विराम हो जाए, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम है। दूसरा कि हम दूसरे देशों से सप्लाई ले आएं, लेकिन जो आपातकालीन शिपमेंट आ भी रहें वो हमारी एक दिन की ज़रूरत से भी कम है। तीसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फिर से खुल जाए, जो कि युद्ध विराम के बिना बहुत मुश्किल है। और चौथा कि भारत और ईरान में कोई समझौता हो, पर अभी कोई पक्का समझौता नहीं है। हर जहाज़ के लिए अलग से बातचीत करनी पड़ रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत का जो एक यथार्थवादी अनुमान है वो ये है कि इस संकट से निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो ऐसे में जब संकट लंबा खिंच सकता है तो एक आम नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? आइए कुछ प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालते हैं। स्रोत से मिले ये 4 व्यवहारिक कदम हैं। पहला, अगर आपके घर बिजली ठीक ठाक आती है तो एक इंडक्शन कुकर एक अच्छा बैकअप हो सकता है। दूसरा, अगर आपके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी उपलब्ध है तो उसके लिए रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उसकी सप्लाई पर इस संकट का असर नहीं है। तीसरा, कहीं भी कालाबाजारी दिखे तो उसकी शिकायत जरूर करें। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर जमा ना करें। ऐसा करने से कमी और ज्यादा बढ़ती है और दूसरों की मुश्किलें भी। और अंत में इस पूरे संकट की एक सबसे दुखद तस्वीर। स्रोत के अनुसार उज्ज्वला योजना ने जिन लाखों ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के जहरीले धुएं से आज़ादी दिलाई थी, आज गैस की कमी ने उन्हें वापस उन्हीं मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सामाजिक प्रगति का पहिया जैसे उल्टा घूम गया है। और ये हमें इस एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई संकट ऐसा हो जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था, तो तैयारी में हुई चूक की सबसे भारी कीमत आखिर कौन चुकाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।